Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson My Childhood. Before you read, ये एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में लेसन है। देखते हैं इसे। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट्स? क्या आप ऐसे किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं? हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन मीन्स राजनेता, जो राजनेता भी रहे हों, यानी कि वो वैज्ञानिक भी रहे हों और एक राजनेता भी रहे हों। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स, हुज मीन्स जिनके प्रोजेक्ट्स, इन स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, जिनके अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट डिफेंस रक्षा क्षेत्र के, डिफेंस मीन्स रक्षा, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर मीन्स नाभिकीय, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गाइडेड इंडिया, भारत को गाइड किया या निर्देशित किया इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में। बिकेम आवर, वो बने, यानी एपीजे अब्दुल कलाम बने, बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट, वो 11वें राष्ट्रपति बने इन 2002, 2002 में। कहा जा रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक वैज्ञानिक थे और वो 11वें राष्ट्रपति बने 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी मीन्स जीवनी, यानी जो अपने जीवन के बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, अपने जीवन के घटनाओं के बारे में। विंग्स ऑफ फायर, ये जो अब्दुल कलाम ने लिखा था, विंग्स ऑफ फायर उसका नाम था उस किताब का, यानी उनकी जीवनी विंग्स ऑफ फायर के नाम से लिखी गई थी। ही स्पीक्स, वो कहते हैं, ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में, जिसमें वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं, वो जीवनी विंग्स ऑफ फायर। तो ये अब्दुल कलाम की जीवनी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था, ये अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मैं जन्मा था एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में। मिडिल क्लास मीन्स मध्यवर्गीय परिवार, तमिल परिवार में, जो तमिलनाडु में, क्षेत्र तमिलनाडु में है। इन द आइलैंड टाउन, आइलैंड मीन्स द्वीप, द्वीपीय शहर, द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर समुद्र यानी पानी से घिरा हो और बीच में टापू बना हो, उसे द्वीप कहते हैं। ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम में। इन द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मीन्स पहले का, मैड्रास स्टेट, जो पहले का मद्रास राज्य होता था जब देश गुलाम था, तो उस समय वो मद्रास राज्य कहा जाता था, अंग्रेज़ों के अधीन था। आज उसको तमिलनाडु कहते हैं। माई फादर जैनुल जैनुल अबदीन, जो मेरे पिता हैं जैनुल अबदीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, मेरे पिता जैनुल अबदीन के पास
कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, यानी कि औपचारिक शिक्षा नहीं थी। औपचारिक का मतलब जो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा थी वो नहीं थी। नॉर और ना तो ही मच वेल्थ, ना ज़्यादा उनके पास धन था। डिस्पाइट, इसके बावजूद भी। दीज डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज मीन्स लाभ और डिसएडवांटेज मीन्स हानि, यानी इस विपरीत परिस्थिति या इस हानि के बावजूद, क्योंकि उनके पास ना तो कोई पढ़ाई का ज्ञान था और ना ही पैसा ज़्यादा था। ही पजेज्ड, पजेज मीन्स रखते थे। ग्रेट इन्नेट, इन्नेट मीन्स जन्मजात, जो जन्म से पैदा हुआ हो। विजडम, ज्ञान, उनके पास जन्मजाति ज्ञान था, यानी कि पढ़ाई स्कूलों में तो नहीं की थी, लेकिन वैसे उनको अपने आप जो उनको ज्ञान था वो बहुत था। एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा, जेनरसिटी मीन्स उदारता, और आत्मा की उदारता सच्ची उनमें थी। ये कलाम जी बता रहे हैं अपने पिता के बारे में। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, हेल्पमेट मीन्स साथी, इन माई मदर, और उनके पास एक आदर्श साथी थी मेरी माँ, आशी अम्मा, उनका नाम था आशी अम्मा, यानी कि कलाम की माँ का नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल, रिकॉल मीन्स याद करना, मैं याद नहीं करता हूँ। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल सही सही, सही सही संख्या में लोगों को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। शी फेड, फेड मीन्स खाना खिलाते थे, फीड मीन्स खाना खिलाना, फेड उसका सेकेंड फॉर्म है कि वो खाना खिलाते थे कितनी संख्या में लोगों को, एवरी डे, हर दिन। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, क्वाइट मीन्स पूर्णतया, सर्टेन मीन्स निश्चित, लेकिन मैं पूर्णतया निश्चित हूँ। दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स मीन्स बाहरी लोग, कि बाहरी लोग ज़्यादा होते थे। एट, एट जो खाना खाते थे, ईट का सेकेंड फॉर्म है, विद अस, हमारे साथ में जो खाना खाते थे। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों की तुलना में, यानी कि जो हमारे साथ बाहरी लोग खाना खाते थे निश्चित रूप से वे हमारे घर के लोगों से ज़्यादा होते थे। इतने लोगों को वो खाना खिलाती थी, पुट टुगेदर, एक साथ में ही। कलाम जी बताते हैं अपनी माँ के बारे में कि वो बाहरी लोगों को भी खाना खिलाया करती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, शॉर्ट मीन्स छोटा, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है विशिष्ट, और अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स जो विशिष्ट ना हो, यानी कि बिल्कुल साधारण। तो मैं बिल्कुल साधारण दिखने वाला था, यानी कि कोई विशेष नहीं था दिखने में। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो मैं जन्मा था अपने लंबे और सुंदर माता पिता के घर में। वी लिव्ड इन आवर एनसेस्ट्रल हाउस, एनसेस्ट्रल का मतलब पूर्वज, पुरखों, एनसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वाज बिल्ट, जो बनाया गया था, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीच में, 19वीं शताब्दी के बीच में वो घर जो बनाया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसमें हम लोग रहते थे। इट वाज अ फेयरली लार्ज, फेयरली माने बहुत ज़्यादा, लार्ज पक्का हाउस, एक ये बड़ा सा, बहुत बड़ा सा
पक्का घर होता था। मेड ऑफ लाइम स्टोन, जो बना था चूना पत्थर, लाइम स्टोन मीन्स चूना पत्थर, जो चूना पत्थर से बना था। एंड ब्रिक, और ईंटों से बना था। ऑन दी मास्क, मास्क मीन्स मस्जिद, मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में। इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में, यानी कि उनके जो घर की लोकेशन थी वो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में बना था। माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मीन्स कठोर, मेरे कठोर पिता। यूज्ड टू एवॉइड, एवॉइड मीन्स बच कर रहते थे, दूर भागते थे। मेरे कठोर पिता यूज्ड टू एवॉइड, बिल्कुल बचते रहते थे। ऑल इन एसेंशियल, अनावश्यक, इन इसेंशियल मीन्स आवश्यक और इन इसेंशियल मीन्स अनावश्यक, सभी अनावश्यक कंफर्ट्स, आराम से। यानी कि जो हमारे कठोर पिता थे वो कोई अनावश्यक आराम नहीं चाहते थे, उससे बिल्कुल दूर भागते थे, बेमतलब की चीज़ों को नहीं खरीदते थे। एंड लग्जरीज, और विलासिता की चीज़ों, यानी कि केवल ज़रूरत का सामान खरीदते थे, कोई भी अनावश्यक सामान या राहत की सामान ऐसे नहीं खरीदते थे। हाउएवर, हालांकि ऑल नेसेसिटीज वी आर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि जो सारी आवश्यक चीज़ें थी, नेसेसिटीज, प्रोवाइडेड फॉर, वो मिल जाया करती थी। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, वो प्रदान की जाती थी यानी दी जाती थी। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ के रूप में, जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, यानी कि ये चीज़ें जो ज़रूरी वाली चीज़ें थी, कपड़े थे, मेडिसिन और फूड, खाना, ये मिल जाया करता था, यानी इसकी दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट, वास्तव में, आई वुड से, मैं कहूँगा, माइन, माइन मीन्स मेरा, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, सिक्योर मीन्स सुरक्षित, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर था, यानी कि बहुत ही सुरक्षित था, ये कलाम जी कह रहे हैं। बोथ मटेरियली, मटेरियली मीन्स भौतिक रूप से, यानी आर्थिक, यानी पैसे के रूप, पैसे की तंगी नहीं थी बचपन में। एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप में भी, यानी कहने का मतलब है कि ना तो उन्हें किसी तरीके से भावनात्मक रूप से समस्या थी और ना ही भौतिक रूप से या पैसे की कोई दिक्कत थी बचपन के दिनों में। कलाम जी ऐसा बता रहे हैं अपनी जीवनी में, ये उन्हीं का लिखा हुआ लेख। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स छिड़ गया, चालू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया इन 1939, 1939 में, यानी कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1913 से 1919 तक, और 1919 के बाद 20 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध का मतलब जहाँ पर कई देश एक साथ में लड़े थे, पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ पड़े थे, ये उस समय की बात की जा रही है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं केवल 8 साल का था। फॉर रीजन्स, किन्हीं कारणों से। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ ना सका। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया। अ सडन डिमांड, अचानक से, डिमांड, डिमांड मीन्स मांग। फॉर टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स इमली, सीड्स, इमली के बीजों की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज हो गई।
इरप्टेड, इरप्ट मीन्स विस्फोट होना, यानी बहुत बढ़ गया डिमांड इमली के बीजों की इन द मार्केट, मार्केट में। कलाम जी कह रहे हैं कि इमली के बीजों की मार्केट में दाम बहुत अचानक से बढ़ गए, विस्फोट हो गया दामों में। लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया जब वो 8 साल के थे, क्योंकि आई यूज टू कलेक्ट, मैं इकट्ठा करता था, द सीड्स बीजों को, एंड सेल देम और उनको बेच देता था, टू अ प्रोविजन शॉप, प्रोविजन मीन्स परचून की दुकान या किराने की दुकान। मैं इकट्ठा करके इमली के बीजों को और परचून या किराए की दुकानों पर मैं, किराने की दुकानों पर मैं बेच देता था। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, जो मस्जिद वाली गली में दुकानें थी उसमें। अ डेज कलेक्शन, एक दिन का जो संग्रह होता था, कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना, जो एक दिन में बीजों को इकट्ठा करता था, वुड फेच मी, फेच मीन्स माने दे देते थे, ला देते थे। मी प्रिंसली, प्रिंसली मीन्स, प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसली मीन्स अच्छा खासा, ठीक ठाक। सम, सम मीन्स रकम, ऑफ 1 आना, 1 आना, यानी कि दिन भर में जो हम इमली के बीजों को बेचते थे वो अच्छा खासा रकम ला देते थे, लगभग 1 आना। उस समय जो उनके समय में 1 आने पैसे की बहुत बड़ी कीमत होती थी, तो कह रहे हैं कि वो अच्छी खासी रकम थी। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ, बहनोई, जलालुद्दीन, वुड टेल मी, जलालुद्दीन जो मेरे बहनोई थे वो बताया करते थे। स्टोरीज, कहानियों को, अबाउट द वार, युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, ट्रेस मीन्स खोजना, ट्रेस मीन्स खोजना, जिसको मैं बाद में प्रयास करता था कि उन खोज कहानियों को खोजने के लिए। इन द हेडलाइंस, इन दिनमणि, दिनमणि उनके यहाँ का समाचार पत्र होता था, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, ऐसे ही उनके यहाँ का पत्र था दिनमणि। तो उसमें वो उस सुर्खियों को ढूंढते थे जो उनके बहनोई उनको बताते थे युद्ध के बारे में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था वो बिल्कुल अलग था, आइसोलेटेड मीन्स अलग था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड मीन्स अप्रभावित, वो बिल्कुल अप्रभावित था, बाय द वार, युद्ध से। बट सून, लेकिन जल्दी ही, इंडिया वाज फोर्स्ड, फोर्स्ड मीन्स मजबूर, लेकिन जल्दी ही भारत को मजबूर कर दिया गया टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, एलाइड फोर्स मीन्स मित्र सेना। हालांकि याद रखना है कि एलाइड फोर्सेज वो फोर्सेज थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट थे, एक गुट में एलाइड फोर्सेज लड़ रही थी और दूसरे गुट में उनके विरोधी लड़ रहे थे। और इस विश्व युद्ध में जो जीते थे वो एलाइड फोर्सेज वाले जीते थे। एलाइड फोर्सेज में थे ब्रिटेन था, फ्रांस थे और अमेरिका, तो ये लोग एलाइड फोर्सेज में थे जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और दूसरे तरफ इटली और जर्मनी उनके विपक्ष में लड़ रहे थे। तो एलाइड फोर्सेज वो, उनको हम हिंदी में कह सकते हैं मित्र सेना, इनका एक गुट था। तो इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन, बाद में भारत को मजबूर कर दिया गया ज्वाइन करने के लिए एलाइड फोर्सेज को, यानी कि जो ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका इनका जो गुट था उसमें भारत को शामिल किया गया, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का ही गुलाम था। तो जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने दबाव डाला उस तरीके से भारत को काम करना पड़ा और इन्हें एलाइड फोर्सेज को इन्होंने ज्वाइन किया। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी मीन्स आपातकाल। कलाम जी बता रहे हैं कि उस समय जो स्थिति थी वो लगभग इमरजेंसी के जैसे स्थिति थी, आपातकाल के जैसे। स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, यानी कि
इतनी हलचल होती थी कि जैसे आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो। जैसे आपातकाल का मतलब, जैसे कभी कहीं कोई दंगा हो जाता है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि बाहर निकलने नहीं पाएंगे, तमाम सारे रोक लगा दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध बिल्कुल छिड़ गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी, जो कैजुअलिटी मीन्स दुर्घटना, बुरी घटना, जो पहली बुरी घटना हुई, केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। सस्पेंशन मीन्स रोक लगा देना। जो पहली इसकी दुर्घटना टाइप का हुआ, वो रोक लगा दी गई ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन पर। ट्रेन हाल्ट, हाल्ट मीन्स विराम लेना, एट रामेश्वरम स्टेशन। जो कि ट्रेन जो रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी, अब उसको रोकने से मना कर दिया गया, यानी कि सरकार का आदेश रहा कि अब उसको वहाँ नहीं रुकना है, उसका हाल्ट ख़त्म कर दिया गया। ये पहला इम्पैक्ट रहा क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। द न्यूज़ पेपर्स, जैसे हमारे अभी जल्दी में कोरोना पीरियड में बहुत सारी ट्रेन को रद्द कर दिया गया, ऐसे ही और बहुत सारे ट्रेनों के जो रास्ते बदल दिए गए। तो ऐसे ही उस समय जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, तो जो उनका रामेश्वरम स्टेशन था, उस पर ट्रेन की जो रुकने वाली ट्रेनें थी उसको रोकना वहाँ पे बंद कर दिया गया। हाल्ट जो होते थे वहाँ पे उसको रोक लगा दी गई। नाउ हैड टू बी बंडल्ड, न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड। और अब जो न्यूज़पेपर होते थे उनको बंडल बनाना पड़ता था, एंड थ्रोन आउट, फेंकना पड़ता था, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पर, क्योंकि अब वो ट्रेनें वहाँ रुकती नहीं थी और जिनको अब वहाँ पे कोई सामान लेना देना होता था तो जब वो ट्रेन गुजरती थी तो वहाँ से उसको फेंकना पड़ता था। ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। ये रामेश्वरम और धनुषकोडी, धनुषकोडी वहाँ की एक जगह है तमिलनाडु की, तो उस रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में उस पेपर को बंडल बनाकर फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन, जिसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था, इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड मीन्स सहायक, उनको सहायक की ज़रूरत पड़ी क्योंकि अकेले अब वो काम नहीं कर पा रहे थे, ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, किसी को फेंकने वाला चाहिए था, तो उनको एक सहायक की ज़रूरत थी, हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। टू कैच द बंडल्स, जो बंडल को पकड़ सके। एंड एज इफ़ नेचुरली, और जैसे कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, स्लॉट मीन्स जैसे जगह होती है गैप, और स्वाभाविक रूप से मैंने उस जगह को भर दिया, खांचा। स्लॉट मीन्स खांचा, जैसे एटीएम कार्ड हम लगाने के लिए जो उसके जगह होती है उसको स्लॉट कहते हैं, एटीएम कार्ड उसमें लगाते हैं, ऐसे जगह खांचे। तो कह रहे हैं कि उस जगह को मैंने भर दिया, यानी कहने का मतलब है कलाम जी अब उस काम को करने लगे कि बंडल को पकड़ने के लिए वो काम करने लगे जो शमसुद्दीन को ज़रूरत थी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न, शमसुद्दीन ने मदद की, अर्न कमाई करने की, माई फर्स्ट वेजेज, मेरी पहली मजदूरी, वेजेज मीन्स मजदूरी या दिहाड़ी, पहली मजदूरी या दिहाड़ी कमाने में शमसुद्दीन ने मदद की, यानी कि उन्होंने कलाम जी को काम पर लगा दिया, पेपर के काम में, न्यूज़पेपर को पकड़ने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधे शताब्दियों के बाद, सेंचुरी का मतलब है 100 साल, शताब्दी या 100 साल, तो हाफ अ सेंचुरी का मतलब आधा शताब्दी यानी 50 साल, यानी 50 साल के बाद में या आधी शताब्दी के बाद में। आई कैन स्टिल फील द, मैं आज भी एहसास कर सकता हूँ, द सर्ज, सर्ज मीन्स उफान या लहर, ऑफ प्राइड, प्राइड मीन्स गर्व, जो गर्व की आज लहर है आज भी मैं उसको एहसास कर सकता हूँ 50 साल के बाद में भी। इन अर्निंग माई ओन मनी,
अपना पैसा कमाने का जो गर्व था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब भी कोई सबसे पहला पैसा अपनी कमाई का पाता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। कलाम जी वही बता रहे हैं कि आज उस समय से जब वो पेपर का काम करते थे 50 साल बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कभी वो सोचते हैं अपने उस पैसे के बारे में, अपनी कमाई के बारे में, तो आज भी बड़े गर्व के साथ में वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, फूले समा नहीं समाते हैं। ये कलाम जी बता रहे हैं 50 सालों के बाद में जब अपनी वो कहानी लिख रहे हैं तब। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स, इनहेरिट मीन्स उत्तराधिकार में या पैतृक, अपने पिता से, पिता या माता से या विरासत में जो कुछ मिलता है उसको इनहेरिट कहते हैं, पैतृक रूप से या अपने माता पिता से। कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स लक्षण। हर बच्चे, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा जन्म लेता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने कुछ पैतृक गुणों के साथ में, लक्षणों के साथ में, यानी कि हर बच्चे में उसके माता पिता के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक विशिष्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, हर तरीके से सामाजिक आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक में सामाजिक आर्थिक और इमोशनल इन्वायरमेंट और भावनात्मक वातावरण के साथ में वो पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन, और वो प्रशिक्षित होता है सर्टेन वेज, निश्चित तरीकों में, बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी में सत्ता, फिगर्स में चेहरे, जो सत्ता में चेहरे होते हैं उनसे वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग पाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जब एक बच्चा किसी भी घर में होता है तो अपने से बड़ों को, जो ताकतवर हैं, जो सत्ता वाले हैं, जैसे घर के मुखिया, उनकी बहुत सारी आदतों को सीखता है, बहुत सारे घर के जो माहौल होते हैं सामाजिक आर्थिक, उन सभी चीज़ों को सीखता है। तो इस तरीके से कलाम जी बता रहे हैं कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अपने पैतृक लक्षणों को कुछ अपने आप में धारण करके आता है और साथ में उसको सामाजिक आर्थिक जो माहौल होता है उसके हिसाब से भी वो गुणों को ग्रहण करता है। आई इनहेरिटेड, मुझे उत्तराधिकार में मिला ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म अनुशासन, फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता से। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझको जो मेरे परिवार से मिला है वो क्या क्या मिला है। ऑनेस्टी मिली, ईमानदारी मिली है, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मविश्वास मिला है। फ्रॉम माई फादर, अपने पिता से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, गुडनेस मीन्स अच्छाई, फेथ मीन्स विश्वास, अच्छाई में विश्वास करना, ये मुझे मिला है अपनी माता से। ये कलाम जी बता रहे हैं। इनहेरिटेड मीन्स उत्तराधिकार में मिला है, विरासत में मिला है ये चीज़ें। एंड कीप काइंडनेस, डीप काइंडनेस, और बहुत ही गहरा, काइंडनेस इन दयालुता, बहुत ही गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और सो डिड इसका मतलब है इसी प्रकार से, सो डिड मीन्स इसी प्रकार से मिला है, माई 3 ब्रदर्स, मेरे तीनों भाइयों, एंड सिस्टर, और बहनों को, मेरे तीनों भाइयों और बहन को इसी प्रकार से उनको कुछ ना कुछ गुण मिले हैं, यानी कि उनके माता पिता से जैसे कलाम जी को मिले थे। ये बता रहे हैं कलाम जी की जो गुण कुछ हमें अपने पिता से मिले हैं, कुछ माता से मिले हैं, और ऐसे ही मेरे और जो भाई बहन हैं उनको भी ये सब गुण मिले थे उनके परिवार से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 बड़े ही निकट के मित्र थे। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। रामानंदा शास्त्री, उनका नाम था रामानंदा शास्त्री। अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 नाम थे जो उनके बचपन के मित्र थे। ऑल दीज बॉयज़ वियर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये सारे बच्चे तीनों, ऑल दीज बॉयज, ये बच्चे सभी कहाँ से थे? ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी,
यानी जो परंपरा को मानते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम, कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, इस तरीके से जो बहुत कट्टरवादी विचारधारा होती है इसको रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आते थे तीनों के तीनों बच्चे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस, एज चिल्ड्रन एक बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस मैंने हम में से कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, एवर फेल्ट कभी भी एहसास किया, एनी डिफरेंस कोई भी तरीके से भेदभाव अंतर नहीं महसूस किया, अमंगस्ट, अमंगस्ट मीन्स बीच में, आवर सेल्व्स अपने बीच में। लेकिन हम लोग बच्चों के जो तीनों बच्चे थे ये बोल रहे हैं कि हम लोग कभी किसी भी तरीके से कोई अंतर महसूस नहीं किया आपस में, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण से, धार्मिक अंतर के कारण से हमने कोई अंतर महसूस नहीं किया। एंड अपब्रिंगिंग, और अपब्रिंग मीन्स पालन पोषण करना, और पालन पोषण के स्तर पर, यानी कि कलाम जी ये बता रहे हैं कि जो उनके मित्र थे वो सब ब्राह्मण के परिवारों से आते थे, जो कि बहुत बिल्कुल रूढ़िवादी थे, यानी कि बिल्कुल बदलने वाले नहीं थे, बहुत ही पुरानी सोच के थे। लेकिन फिर भी बच्चों के रूप में उनमें कोई भेदभाव नहीं था, ना तो धार्मिक आधार पर और ना उनके पालन पोषण के आधार पर। इनफैक्ट वास्तव में रामानंदा शास्त्री, जो रामानंदा शास्त्री वाज थे द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट, जो बहुत उच्च पुजारी थे ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम के मंदिर में। यानी कि जो इनके एक मित्र थे रामानंदा शास्त्री, वो एक ऐसे पुजारी के बेटे थे जो बहुत बड़े पुजारी थे। कहाँ पर? रामेश्वरम टेम्पल में। और रामेश्वरम धाम ये बहुत बड़ा हिंदुओं का मंदिर है दक्षिण भारत में। वहाँ के पुजारी थे, बहुत मुख्य पुजारी थे, जिनके बेटे से कलाम जी की मित्रता थी। लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, प्रीस्टहुड मीन्स पुजारित्व का काम, पुजारी का काम। बाद में टुक ओवर मैंने ले लिया, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में पुजारित्व का काम उन्होंने ले लिया अपने हाथों में। यानी कि जो इनके मित्र जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि उनके पिता पहले थे पुजारी, अब वो पुजारी बन गए। अरविंदन, और जो अरविंदन थे वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। और इनके जो दूसरे मित्र थे अरविंदन, वो बिजनेस में चले गए, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम मीन धार्मिक यात्री, धार्मिक यात्रियों के विजिट के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में वो अपना बिजनेस करने लगे। यानी कि जैसे बस से पहुंचाना धार्मिक यात्रियों को, इस तरीके से वो बिजनेस करने लगे। इनके दूसरे मित्र थे अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, और जो तीसरे मित्र थे इनके शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार, केटरिंग मीन्स खान पान, खान पान के ठेकेदार हो गए। फॉर द सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे के। यानी कि जो इनके और मित्र थे उनके बारे में कलाम जी बता रहे हैं कि वो जीवन में अपने कौन कौन से काम में लग गए। तो इनके जो रामानंदा शास्त्री थे वो तो अपने पिता के जगह पे चले गए, यानी रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए। और बाकी जो दो लोग थे अरविंदन और शिव प्रकाशन, वो अपने अपने बिजनेस में लग गए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम, कल्याणम ये दक्षिण भारत में कल्याणम शादी को कहते हैं, सेरेमनी उत्सव।
तो जो कल्याणम सेरेमनी थी, उत्सव था, यानी शादी का समारोह होता था सीताराम का दक्षिण भारत में, एनुअल मीन्स वार्षिक रूप से। तो आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारी जो फैमिली थी वो बोट्स अरेंज करती है, नाव, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और एक विशेष रूप से मंच प्रदान करती थी, फॉर कैरिंग आइडल्स, आइडल्स मीन्स मूर्ति, ऑफ लॉर्ड, भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल, टेम्पल से, टू द मैरिज साइट, साइट मीन्स स्थान, शादी वाले स्थान तक के लिए। कलाम जी बता रहे हैं कि जो वार्षिक उनके यहाँ पे जो सीताराम का विवाह होता था, कल्याणम होता था, कल्याणम का उत्सव चलता था वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ दशहरा चलता है, ऐसे वहाँ पर सीताराम कल्याणम का उत्सव होता था हर साल में। तो उस उत्सव के लिए इनके परिवार, कलाम जी का परिवार, नाव को अरेंज करता था, बोट्स को, और एक मंच की व्यवस्था करता था जिसमें भगवान राम और सीता की मूर्तियों को लेके जाया जाता था उस मंदिर से और उस जगह तक जहाँ पर उनकी शादी कराई जाती थी। तो ये कलाम जी बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनमें हिंदू और मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था, ये हिंदुओं के त्यौहार थे, लेकिन वो मुस्लिम होकर के भी उसमें अपना पूरा योगदान करते थे, उनका परिवार। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब के बीचों बीच वो स्थित था, कॉल्ड राम तीर्था, राम तीर्थ कहा जाता था, यानी कि जहाँ पर शादी होती थी उस जगह पर लेके जाते थे, उस मंदिर से। विच वाज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में था। एक कलाम जी बता रहे हैं कि जो मंदिर था जहाँ से उनकी मूर्ति निकाली जाती थी और जहाँ पर शादी उनकी कराई जाती थी सीताराम की, उस तालाब को कहा जाता, तालाब के स्थान को, बीचों बीच के स्थान को राम तीर्थ कहा जाता था, राम तीर्थ, जो उनके घर के पास में था। इवेंट्स फ्रॉम रामायणा, इवेंट्स मीन्स घटनाएँ, रामायण की घटनाएँ, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स पैगंबर मोहम्मद, यानी कि जैसे हिंदुओं में राम, कृष्ण, इन सबों की चर्चा होती है भगवान के रूप में, ऐसे मुस्लिमों में प्रॉफिट, पैगंबर मोहम्मद की चर्चा होती है। तो कलाम जी बता रहे हैं कि उनके घरों में रामायण की कहानियाँ और पैगंबर के जीवन से, वियर बेड टाइम स्टोरीज, बिस्तर पर सोने के समय ये कहानियाँ सुनाई जाती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, जो मेरी माँ थी और मेरी दादी थी, वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में मेरी माँ और दादी इन कहानियों को बताया करती थी। यानी कि वो बता रहे हैं कि उनके परिवार में कैसा माहौल था, कि जो रामायण की कहानियाँ होती हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की कहानियाँ थी, उनके बारे में लोग, इनके दादी और इनकी माँ इन लोगों को सुनाया करते थे बेड टाइम में, सोने के समय में। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में, एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज्ड टू वियर अ कैप, मैं यूज टू मीन्स पहना करता था, कैप एक टोपी पहना करता था, जैसे मुस्लिम के बच्चे पहनते हैं वैसे ही। मार्क्ड, जो चिन्हित करता था, यानी कि जो जिसे पता चल जाता था, मी एज अ मुस्लिम, कि मैं मुस्लिम हूँ, उस टोपी के पहनने से मुझे पता चल जाता था लोगों को कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट, और मैं हमेशा बैठता था इन द फ्रंट रो, फ्रंट रो मीन्स सामने के पंक्ति में, फ्रंट मीन्स सामने, रो मीन्स कतार, लाइन, नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री के बिल्कुल बगल में। हु, ओर, जो पहनता था, ओर, वियर मीन्स पहनना, इसका सेकेंड फॉर्म है ओर। हु, ओर, जो पहनता था, यानी कि कौन, रामानंदा शास्त्री, वो क्या पहनता था। यहाँ चित्र दिखाया गया है कि कैसे ही
राम और सीता के जो विवाह के सीन होते थे, तो उस समय इनके जो कलाम जी का परिवार था वो नाव को अरेंज करता था। ये देखिए नाव, ये कलाम जी का परिवार ऐसे नाव देता था और उसमें सजावट करते थे ऐसे छत्र से, और उसी में सीताराम का की मूर्ति रख के विवाह कराने के लिए लेके जाते थे। सैक्रेड थ्रेड यानी कि ही और, वो बताते हैं कि वो जो उनका जो मित्र था रामानंद शास्त्री वो पहनता था सैक्रेड थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा, सैक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र धागा पहनता था। जैसे ब्राह्मणों के बच्चों में उनको जनेऊ पहनाया जाता है, तो वही वो जनेऊ पहनता था। और कलाम जी कहते हैं कि वो टोपी लगाते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, स्टमक मीन्स पेट होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है हजम करना, पचाना। उसको हजम नहीं हुआ जो नया टीचर आया था। अ हिंदू प्रीस्ट्स सन, एक हिंदू पुजारी का जो बेटा था सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, और वो मुस्लिम लड़के के साथ में बैठा था, ये हजम नहीं हुआ उस नए टीचर को। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब है के अनुसार, आवर सोशल रैंकिंग हमारे सोशल रैंकिंग यानी सामाजिक श्रेणी के अनुसार। एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसे कि नए टीचर ने देखा इसको। आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, आई वॉज आस्क्ड मुझसे कहा गया, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, कि मैं जाऊं और पीछे वाली बेंच पर बैठूं। ये इसने कहा, उस टीचर ने, नए टीचर ने कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड, और ऐसा ही दुख हुआ, सो डिड मीन्स ऐसा ही दुख हुआ रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री को, क्योंकि ये दोनों लोग एक साथ में, दोनों बच्चे एक साथ में बैठते थे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, अटरली मीन्स पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा, डाउनकास्ट दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी दिखा। एज आई शिफ्टेड, जब मैं शिफ्ट हो गया, मैं चला गया, टू माई सीट, अपने सीट पर, इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में। तो द इमेज ऑफ हिम, जो उसका चित्र था, जो उसका चेहरा था, वीपिंग, रोने वाला उसका चेहरा था, यानी किसका, रामानंदा का। व्हेन आई शिफ्टेड, जब मैं शिफ्ट किया, टू द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला, जैसे कहते हैं टिकाऊ, एक लंबे समय तक चलने वाली छाप पड़ गई। लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मेरे ऊपर। कलाम जी बता रहे कि जब वो उनको टीचर ने कहा कि तुम पीछे वाली सीट पे जाओ, क्योंकि उसने समझा कि ये मुस्लिम का बच्चा है और ये हिंदुओं के जो सबसे उच्च पुजारी हैं उनके बच्चे के साथ बैठा है, तो ये भेदभाव उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस कलाम जी को कहा कि वो पीछे जाके बैठ जाएं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, रेस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने, यानी कि कलाम जी अपने माता पिता से और रामानंदा शास्त्री अपने माता पिता से उन्होंने बताया अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड, तो लक्ष्मण शास्त्री ने बुलाया, समन्ड मीन्स बुलाया, द टीचर, टीचर को। एंड इन आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, और हमारे उपस्थिति में, यानी कि हम लोगों के सामने, कलाम जी बता रहे हैं कि उनके बिल्कुल सामने, टोल्ड द टीचर, उस टीचर को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, कि उसको नहीं फैलाना चाहिए, द पॉइजन, जहर, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, सांप्रदायिक मीन्स यानी तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसी भावनाएं, सांप्रदायिक भावनाएं ऐसी नहीं फैलानी चाहिए। इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता, यानी कि
तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, इस तरीके से ऐसी असहिष्णुता यानी कि सहनशीलता जिसमें ना रह जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता ना रह जाए, ऐसी बातों को नहीं फैलाना चाहिए। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन, इनोसेंट मीन्स अबोध, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, अबोध बच्चों के दिमाग में ऐसी बातों को नहीं घोलना चाहिए, ऐसे जहर को। ये लक्ष्मण शास्त्री ने कहा उस टीचर को। ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली का मतलब स्पष्ट शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा द टीचर, टीचर को, टू आइदर एपोलोजाइज, एपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना, आइदर मीन्स या तो क्षमा मांगे, और क्विट या तो छोड़ दे द स्कूल, स्कूल को ही। ये लक्ष्मण शास्त्री ने कहा, जो कि बहुत बड़े पुजारी थे, माने जाने पुजारी थे, उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता था। एंड आइलैंड, और द्वीप को भी उन्होंने कहा कि या तो वो क्षमा मांगे टीचर, और या फिर उस स्कूल को और उस द्वीप को छोड़ के चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, ना केवल टीचर ने रिग्रेट यानी पश्चाताप, यानी उसको पछतावा हुआ, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप या पछतावा हुआ, हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार के बारे में, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, उसमें एक बहुत ही मजबूत भावना, कन्विक्शन मीन्स धारणा, एक धारणा बन गई। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, लक्ष्मण शास्त्री ने, कन्वे मीन्स भेजना, एक मजबूत धारणा उसमें पैदा कर दी। अल्टीमेटली, अंततः, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म में सुधार कर देना, सुधार दिया। दिस यंग टीचर, इस युवा टीचर को, यानी कि लक्ष्मण शास्त्री ने उसमें ऐसी भावना पैदा कर दी कि वो, उसकी धारणा ही बदल गई, उसका विश्वास पूरा बदल गया, और वो अल्टीमेटली अंततः सुधार दिया गया लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा। ये कुछ चित्र हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कलाम साहब का चित्र, कि ये टोपी लगाए हुए हैं, ये टोपी लगाए हुए हैं, और लक्ष्मण शास्त्री के बेटे ये रामानंदा शास्त्री हैं, जो कि ये जनेऊ पहने हैं। देखो, ये जनेऊ पहने हैं, जो हिंदुओं के ब्राह्मण के बच्चे थे वो सब जनेऊ पहने हैं। इस तरीके से दिखाया गया है इसमें चित्र में। ऑन द होल मीन्स कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की छोटी सोसाइटी थी, छोटा समाज था, वॉज वेरी रिजिड, वो बहुत ही कठोर था, इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशन, अलगाव में, ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक दलों में, सामाजिक समूहों में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठोर था जो रामेश्वरम का समाज है। जैसे हमारे यहाँ पर भी उत्तर भारत में बहुत ही जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो आपस में कोई मेल मिलाप नहीं करना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मण शूद्रों से अलग रहते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं उनसे अलग रहते हैं, ऐसे ही। हाउ एवर, फिर भी, माई साइंस टीचर, मेरे जो साइंस के टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो इनके साइंस टीचर थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी बहुत ही कंजर्वेटिव थी, यानी बहुत ही रूढ़िवादी थी, यानी इन सब बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से मानती थी। वाज समथिंग ऑफ अ रेबेल, वो एक किस्म के वो विद्रोही थे, रेबेल मीन्स विद्रोही, इनके साइंस के टीचर। ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, बेस्ट किया,
टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, सामाजिक बंधन को तोड़ने के लिए, बैरियर मीन्स बंधन, सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए, शो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, वेरिंग मीन्स बदलते हुए यानी अलग अलग, बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड्स का मतलब पृष्ठभूमि, कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं कुड मिंगल, वो मिल सकें, एक दूसरे में घुल मिल सकें ईजिली, आसानी से। ही यूज टू स्पेंड आवर्स, यूज टू स्पेंड वो खर्च करते थे, आवर्स घंटों तक, विद मी मेरे साथ में, एंड वुड से और ये कहते थे, ये अपने टीचर के बारे में, साइंस के टीचर के बारे में बता रहे हैं कलाम जी, जो घंटों हमसे बात करते तो कहते थे, से कलाम आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, टू डेवलप विकसित करने के लिए, सो दैट ताकि यू आर ऑन पार मीन्स बराबर, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, तुम उनके बराबर हो जाओ, हाईली एजुकेटेड पीपल जो बहुत ही उच्च पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफ द बिग सिटीज़ बड़े बड़े शहरों के, उनके टीचर इनको कहते थे, जो साइंस के टीचर थे, कि कलाम मैं चाहता है कि तुम ऐसे इस तरीके से बड़े हो, इस तरीके से विकसित हो जाओ कि जो शहर के बड़े बड़े शहरों में जो उच्च पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बराबर हो जाओ तुम, आन पार, बिल्कुल तुम उनकी बराबरी कर लो, मैं ऐसा चाहता हूँ, यानी कि तुम्हें कोई नीचा ना देखे, ये इनके टीचर कहते थे। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, एक दिन उन्होंने बुलाया अपने घर में, फॉर अ मील, खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड, उनकी जो पत्नी थी वो बहुत भयभीत हो गई, हॉरीफाइड मीन्स भयभीत हो गई, एट द आइडिया, इस विचार से, ऑफ मुस्लिम बॉय, कि एक मुस्लिम का बच्चा बीइंग इनवाइटेड, उसको बुलाया जा रहा है, टू डाइन, डाइन मीन्स खाना खाने के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन, रिचुअल मीन्स धार्मिक अनुष्ठान, जैसे हमारे यहाँ पूजा प्रतिष्ठान होता है, यज्ञ हवन होते हैं, इसको रिचुअल कहते हैं, तो ऐसे रिचुअली प्योर, ऐसे उनका जो धार्मिक संस्कार अनुष्ठान वाला जो शुद्ध, प्योर मीन्स शुद्ध किचन था, रसोई घर था, उसमें एक मुस्लिम का बच्चा आके खाएगा। इससे वो बहुत घबरा गई, क्योंकि अभी बताया गया है कि जो उनके साइंस के टीचर की जो पत्नी थी वो बहुत ही रूढ़िवादी थी, यानी कि बहुत ही वो इन सब चीज़ों को गंभीरता से लेने वाली थी। तो सी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, टू सर्व, खाना परोसना, सर्व मीन्स खाना परोसना, मी, मुझे खाना परोसने से उन्होंने मना कर दिया, इन हर किचन, अपने किचन में। शिव सुब्रमण्यम अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, परटर्ब मीन्स परेशान होना, वो परेशान नहीं हुए, नॉट परटर्ब्ड, बिल्कुल वो परेशान नहीं हुए, नॉर डिड ही गेट एंग्री, और ना तो वो नाराज़ हुए, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, सर्व्ड मी, उन्होंने परोसा, खाना परोसा, विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा, एंड सैट डाउन, और बैठ गए, बिसाइड मी, मेरे बगल में, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वाज्ड, उनकी पत्नी ने देखा, अस, हमको, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, द किचन डोर, किचन के डोर से। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य में था, वेदर की, सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस, कि उन्होंने कोई ऑब्जर्व मीन्स देखा हो, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर देखा हो, इन द वे, उन तरीक़ों में, आई एट राइस, जैसा मैंने, एट मीन्स खाया, चावल को, ड्रैंक वाटर, पानी पिया जैसे, और क्लीन्ड द फ्लोर, और फ्लोर को, फर्श को साफ़ किया, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। कलाम जी बता रहे हैं कि जब हम लोग खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी ने, उनके टीचर की पत्नी ने देखा और ध्यान किया होगा कि हमारे और उनके टीचर में कोई अंतर नहीं था, जैसे उन्होंने खाना खाया वैसे हमने खाना खाया, जैसे उन्होंने पानी पिया वैसे हमने पानी पिया,
यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट था वो कुल मिलाकर समाज की देन थी, बाकी कोई अंतर नहीं था। व्हेन आई वाज लीविंग, जब मैं जा रहा था, हिज हाउस, उनके घर से, शिव सुब्रमण्यन अय्यर, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी, उन्होंने इनवाइट किया मुझे, टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन, दोबारा डिनर के लिए उन्होंने, खाना खाने के लिए फिर से इनवाइट किया। द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह में, वीकेंड में सप्ताह के अंत में, जैसे इतवार, संडे, सप्ताह के अंत में। ऑब्जर्विंग, देखते हुए, माई हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, यानी उनके टीचर ने, कलाम जी के टीचर ने बताया, नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान होना, कि परेशान नहीं होना है। सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया सिस्टम को चेंज करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, अगर तुमने एक बार निर्णय कर दिया है, तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, मुकाबला करना, तो ऐसी समस्याओं का तुमको सामना करना ही पड़ेगा। उनके टीचर ने कहा कि जब तुमने कोई अगर फैसला किया है कि कुछ बदल देना है, सिस्टम बदलना है, पूरा ढांचा बदल देना है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना, मुकाबला करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैंने उनके घर में फिर से गया, द नेक्स्ट वीक, अगले वीक में, शिव सुब्रमण्य अय्यर, अय्यर्स वाइफ, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी, टुक मी इनसाइड, वो अंदर ले गई मुझको, हर किचन, अपने किचन में, एंड सर्व्ड मी, और खाना परोसा, फूड, विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से, विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से उनकी पत्नी ने खाना परोसा। यानी कि उसके दिमाग में आया होगा कि जो उसकी जो भावनाएं हैं वो गलत हैं, और हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट था उसका वो गलत था, उसे एहसास हुआ होगा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और तब तक के दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ? 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ था। 1939 से शुरू होकर 1945 तक ही चला था, 1945 में समाप्त हुआ। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स पास में, बिल्कुल पास में, जैसे कोई जल्दी कोई घटना घटित होने वाली हो तो उसको इमिनेंट कहते हैं। चूँकि 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो भारत की जो स्वतंत्रता थी, भारत की लड़ाई आज़ादी की, वो बहुत तेज़ हो गई थी। तो कलाम जी बता रहे हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वाज इमिनेंट, बिल्कुल पास में थी, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन 1942 में चला था, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू कर दिया था कि भारत को छोड़ दिया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा, और तमाम सारे जो उम्मीदें थी कि बिल्कुल अब देश आज़ाद होने वाला है। तो वही कलाम जी बता रहे हैं कि भारत की आज़ादी बिल्कुल अब पास में थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और भारतीयों को अब बनाना था अपना खुद का भारत। यानी कि अब तक के जो भारत गुलाम था, कलाम जी बता रहे हैं कि अब वो देश आज़ाद होने वाला था, और अब देश को कैसे बनाना है भारतीयों को तय करना था। डिक्लेयर्ड गांधी जी, ये गांधी जी ने डिक्लेयर किया, यानी कि घोषणा किया। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, यानी कि ये शब्द किसके थे? गांधी जी के थे। गांधी जी ने ये घोषणा की कि भारतीयों को अपना देश भारत को बनाना है, यानी कि देश को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, भारतीयों के हाथ में रहेगा, अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं, क्योंकि अब अंग्रेज़ जाने वाले हैं। द होल कंट्री, पूरा देश, वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स असाधारण, पूरा देश, असाधारण मीन्स बहुत ज़्यादा आशाओं में भर गया था, फील्ड मीन्स भर गया था, पूरा देश पूरी आशाओं में भर गया था। आई आस्क्ड माई फादर,
मैंने अपने पिता से कहा फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने के लिए मैंने अपने पिता से कहा, एंड स्टडी और पढ़ने के लिए कहा एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और ज़िला मुख्यालय रामनाथपुरम में मैंने पढ़ने के लिए अपने पिता से कहा। जैसे उनका घर जो था वो ज़िले में गांव के एरिया में था और अब उन्होंने पढ़ने के लिए बात की कि वो ज़िला मुख्यालय में पढ़ाई करेंगे। यहाँ चित्र दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने टीचर के घर में जाते हैं और उनकी टीचर की जो पत्नी हो खाना परोसती हैं। ये दिखाया गया है यहाँ पे। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, एज इफ, मानो कि, थिंकिंग अलाउड, बहुत ही ऊंची आवाज़ में सोचते हुए, अबुल, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, टू ग्रो, ग्रो मीन्स विकास करने के लिए, विकास करने के लिए तुमको जाना ही होगा। यू हैव टू गो अवे, हैव टू मीन्स मजबूरी है, तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा विकास करने के लिए। डज द सीगुल, सीगुले समुद्र के पक्षी होते हैं, समुद्र के पक्षी, नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या सीगुल पक्षी सन को, सूरज को पार नहीं करते हैं एलोन, अकेले में, एंड विदाउट अ नेस्ट, और बिना कोई घोंसले के। उन्होंने जो कहा, कलाम जी ने कहा था कि अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो उनके पिता ने कहा कि तुम्हें जाना ही होगा अगर तुम्हें विकास करना है, और साथ में उन्होंने उदाहरण दिया कि डज द सीगुल नॉट फ्लाई, क्या सीगुल पक्षी, जो समुद्र के पक्षी होते हैं ये सीगुल पक्षी, क्या ये नहीं उड़ते हैं अक्रॉस द सन, सूरज को पार करते हुए, एलोन अकेले में, एंड विदाउट अ नेस्ट, और बिना घोंसले के। ये कहने का मतलब है कि अगर उनके पास पैसे नहीं थे या उनके पास कोई मदद नहीं था तो क्या वे बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। उनके पिता ने एक उदाहरण दिया सीगुल पक्षी का, कि सीगुल पक्षी का कोई घोंसला नहीं होता है, कोई रहने की जगह नहीं होती है, फिर भी वो उड़ करके सूरज पार करते हैं और अकेले पार करते हैं। यह ऐसा उदाहरण उन्होंने उनके पिता ने दिया कलाम जी को। ही कोटेड, उन्होंने उदाहरण दिया, कोट मीन्स उदाहरण देना, ही कोटेड, उन्होंने उदाहरण दिया, खलील जिब्रान, खलील जिब्रान का। ये खलील जिब्रान ये मुस्लिमों के में एक चरित्र हैं, जैसे राम कृष्ण के लोग उदाहरण देते हैं, ऐसे खलील जिब्रान मुस्लिम समुदाय के लिए थे। टू माई हेजिटेंट मदर, हेजिटेंट मीन्स संकोची, मदर माता को, यानी उनके पिता ने उनकी माता को समझाने के लिए, जो बहुत ही चिंतित रहती थी कि वो कैसे जाएगा और कहाँ रहेगा, तो उनको समझाया खलील जिब्रान का उदाहरण लेकर के कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, लाइफ्स लॉन्गिंग, वो सन्स और डॉटर्स, वो पुत्र और पुत्रियां होते हैं, लाइफ्स लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, फॉर इट सेल्फ, अपनी स्वयं के जीवन की इच्छाओं के वो पुत्र होते हैं। यानी कि अगर बच्चों की इच्छाएं हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता को चाहिए कि वो अपने पास न रख करके बल्कि उन्हें वहाँ भेजें जहाँ पर उनके जीवन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो वो समझाते हैं अपनी पत्नी को, यानी कलाम जी की माता को, कि जो सन्स और डॉटर्स हैं वो तुम्हारे ना हो करके बल्कि अपने
खुद की जीवन की इच्छाओं के पुत्र होते हैं, यानी कि अपनी जीवन की इच्छाओं को पूरा करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे जरिए आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमसे नहीं आते हैं। यानी कि उनकी माँ को समझाते हैं उनके पिता कि वो तुम्हारे जरिए बच्चे धरती पर दुनिया में आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं आते। यानी कि जो तुम्हारी सोच है वही उनकी नहीं होनी चाहिए, उनकी खुद की अपनी सोच होनी चाहिए। यू मे गिव देम योर लव, तुम उनको दे सकते हो अपना प्यार, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपना विचार नहीं। यानी कि जो तुम सोचते हो उतना ही बच्चे सोचें, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर, क्योंकि दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। ये कलाम जी के पिता उनकी माँ को समझा रहे हैं। एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स अंश, फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, इसको लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने और ये लिया गया है विंग्स ऑफ फायर के एक भाग से। इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है।